नमस्कार साथियों, मैं विनिस बारासा। स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, जब से इजराइल बना है 1948 से, तब से लेकर आज तक कभी इजराइल और यूरोप के बीच में इतनी कटुता नहीं रही जितनी आज के समय बढ़ गई है। मतलब मैं ये कहूँ, इजराइल और यूरोप की आज के समय रिलेशन बिल्कुल खराब हो गए हैं। साथियों, यूरोपीय यूनियन में 27 देश आते हैं और 27 में 10 देशों ने अब फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी है। परसों संडे के ही दिन इसराइल को फिलिस्तीन को मान्यता देने वालों में कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी। और अब फ्रांस के साथ कुछ और देश हैं, जिसमें मोनाको, माल्टा, लग्जमबर्ग और बेल्जियम, इन्होंने भी फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी है। साथियों, इनका मानना यह है कि फिलिस्तीन और इसराइल जो टू नेशन थ्योरी है, यदि इसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है तो इससे यहाँ इस रीजन में शांति आ सकती है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इसराइल के प्रधानमंत्री से ये पूछा गया कि अब G7 के देश भी फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं और यूरोपीय यूनियन के भी बहुत सारे देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है, तो आपका इस पे क्या कहना है? तो यहाँ इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर के पश्चिम में कोई फिलिस्तीन नाम का देश है ही नहीं। साथियों, मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि जॉर्डन रिवर का है। आप अपनी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो है, ये जॉर्डन रिवर है। जॉर्डन रिवर के पश्चिम में ये साथियों ये वेस्ट बैंक है, और वेस्ट बैंक के पश्चिम में ये सारा का सारा ये इजराइल है। और इजराइल के साइड में आप ये जो देख रहे हो, ये गाजा है, जहां आज के समय साथियों पूरी लड़ाई चल रही है। जॉर्डन, ये वेस्ट बैंक और गाजा मिलकर साथियों फिलिस्तीन देश बनाते हैं। लेकिन यहाँ इजराइल के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि ये जो जॉर्डन रिवर है ना, इसके पश्चिम में कोई फिलिस्तीन नाम का देश है ही नहीं। साथियों, अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि एक देश होने की कंडीशन क्या है। यदि हम मोंटेवीडियो कन्वेंशन जो 1933 में उरुग्वे के शहर मोंटेवीडियो में हुआ था, यदि हम उसमें जाएं और इसमें जो देखें तो इसमें 4 पॉइंट ऐसे डिसाइड किए गए। एक देश होने की जो परिभाषा है, यदि कोई देश इन 4 पॉइंटों को सेटिस्फाई करता है तो वो एक देश है। सबसे पहले परमानेंट पॉपुलेशन, एक देश की एक कुछ पॉपुलेशन होनी चाहिए। यदि कोई देश है तो उसकी कुछ पॉपुलेशन होगी। उस राज्य में हमेशा लोग रहते हैं, केवल कुछ समय के लिए नहीं रहने वाले या यात्री नहीं बल्कि स्थायी नागरिक, एक देश के स्थायी नागरिक होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, डिफाइंड टेरिटरी, यानी कि एक देश का अपना कोई राज्य होना चाहिए और उस राज्य की सीमा किसी अन्य देशों के साथ लगनी चाहिए। साथियों, मैं इसमें यहां बताऊंगा फिलिस्तीन के साथ में ये वेस्ट बैंक है, इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो 2 नंबर की प्रॉपर्टी है, परिभाषित क्षेत्र, ये जो गाजा बैंक है, ये जो वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तीसरा, इफेक्टिव गवर्नमेंट, यानी कि उस देश की एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और उस देश के नागरिकों के द्वारा उस गवर्नमेंट को मान्यता प्राप्त होना चाहिए। साथ ही चौथा पॉइंट आता है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संलग्न होने की क्षमता, यानी कि कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट। वह राज्य इतना स्वतंत्र और सक्षम हो कि दूसरों देशों के साथ राजनयिक और आर्थिक राजनीतिक संबंध बना सके। अब साथियों, प्रॉब्लम ये आती है कि यदि आप वेस्ट बैंक को देखते हैं, ये आपका जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में इसराइल ने क्या किया हुआ है कि यदि आप वेस्ट बैंक जाएंगे और वेस्ट बैंक में जाकर देखेंगे तो वेस्ट बैंक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा घर इसराइल के अंडर आता है, कौन सा घर फिलिस्तीन के अंडर आता है। इस वेस्ट बैंक में भी इसराइल ने अपनी बहुत सारी बस्तियां बसा रखी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आमने सामने के घर हैं तो उनमें या 2 घरों की जो दीवारें भी आपस में लगी हुई हैं, एक फिलिस्तीन के अंदर आता है, एक इसराइल के अंदर आता है। तो ऐसे में साथियों, ये डिसाइड करना कि कौन सा फिलिस्तीन है और कौन सा इसराइल है, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मुश्किल काम है। साथियों, अगर आपका सवाल यहाँ भारत को लेके है कि भारत का अपना क्या स्टैंड है इसराइल और फिलिस्तीन को लेके, तो मैं आपको बता दूं, भारत से पहले हम ये जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 मेंबर हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया और चीन, इनमें से आज के समय जो 4 परमानेंट मेंबर हैं, इन्होंने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी है। और रूस और चीन ने तो 1988 में ही मान्यता दे दी थी, और भारत ने भी फिलिस्तीन को 1988 में एक देश के रूप में मान्यता दे दी थी, क्योंकि भारत भी यहाँ टू नेशन थ्योरी पे बिलीव करता है। साथियों, आज के समय केवल अमेरिका ऐसा देश है जिसने फिलिस्तीन को, जो परमानेंट मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, एक अमेरिका अकेला ऐसा मेंबर है जिसने फिलिस्तीन को आज के समय में फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी हुई है। लेकिन
अमेरिका ने फिलिस्तीन अथॉरिटी को मान्यता दी हुई है, जो 1996 में इन्होंने मान्यता दी थी, जो फिलिस्तीन में लोकल लेवल पे शासन करती है, लोकल लेवल पे कार्य करती है। साथियों, अगर हम ये बात करें कि जो 1948 में इज़राइल बना, उससे पहले ये ब्रिटेन ने 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन एम्पायर से, ये जो सारा रीजन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इज़राइल, ये वेस्ट बैंक, ये सारा रीजन ब्रिटेन ने 1917 में ओटोमन एम्पायर से छीनकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन का साथ यहूदियों ने दिया और यहूदियों ने ब्रिटेन से ये मांग की थी कि यदि आप द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाते हैं तो हमें एक देश दीजिएगा दुनिया में, क्योंकि यहूदियों पे एक्चुअली अत्याचार दुनिया में बहुत ज़्यादा हुए थे और यहूदी पूरी दुनिया में मारे मारे फिर रहे थे, इनके पास अपना कोई देश नहीं था। तो ब्रिटेन ने यहाँ प्रोमिस किया था कि हम आपको एक देश देंगे यदि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाते हैं। और 1948 में साथियों, ब्रिटेन ने अपना वादा निभाते हुए यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग, और ज़्यादातर देशों ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी और 1948 में इजराइल का जन्म होता है। आज वही ब्रिटेन फिलिस्तीन को मान्यता दे रहा है, यानी कि आज ब्रिटेन कह रहा है कि यदि इस रीजन की ये लड़ाई सब खत्म करना है तो यहाँ पे टू स्टेट थ्योरी को मानना ही पड़ेगा। साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हाँ, जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, इन्होंने हमास से ये रिक्वेस्ट की है कि आप हथियार छोड़ दीजिए, और इन्होंने ये कहा है कि अब ये जो गाजा है, गाजा में अब जो आने वाले समय में जो प्रशासन होगा वो फिलिस्तीन की गवर्नमेंट का होगा, ना कि हमास का होगा। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपकी वीडियो, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो उसे साथियों के साथ भी साझा कीजिए। साथियों, वीडियो देखते हुए अंत तक आ गए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।